जी डॉक्टर, हाउस कामयाब? He will be fine इंशाल्लाह। Oh. कुछ हेड इंजरीज हैं, कुछ माइनर इंजरीज हैं, बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हम थोड़ी देर में उनको आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। उनसे मिल सकते हैं? नहीं, अभी वो अनकॉन्शियस हैं। जैसे उनको होश आएगा तो फिर आप लोग मिल सकते हैं उनसे। It's all your fault. No, why is it my fault? Of course it's your fault. क्या मैं चुप कर जाओ, खामोश हो जाओ, for God's sake। सारा दिन वो नशे में पड़ा रहता है, बच्चा तुम्हारा अस्पताल में पड़ा और अब भी तुम लोग लड़ रहे हो। तुम जिम्मेदार हो, तुम दोनों, तुम लोग एक दूसरे से बात करते हो तो कुत्तों की तरह काटने के पड़ते। क्या हुआ बेटा, कैसा है? Fine. जी डॉक्टर, हाउस कामयाब? He will be fine इंशाल्लाह। Oh. कुछ हेड इंजरीज हैं, कुछ माइनर इंजरीज हैं, बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हम थोड़ी देर में उनको आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। उनसे मिल सकते हैं? नहीं, अभी वो अनकॉन्शियस हैं। जैसे उनको होश आएगा तो फिर आप लोग मिल सकते हैं उनसे। It's all your fault. No, why is it my fault? Of course it's your fault. क्या मैं चुप कर जाओ, खामोश हो जाओ, for God's sake। सारा दिन वो नशे में पड़ा रहता है, बच्चा तुम्हारा अस्पताल में पड़ा और अब भी तुम लोग लड़ रहे हो। तुम जिम्मेदार हो, तुम दोनों, तुम लोग एक दूसरे से बात करते हो तो कुत्तों की तरह काटने के पड़ते हो। फिर तो जिम्मेदार कौन है? फिर तो जिम्मेदार कौन है? डॉक्टर कह रहे हैं ना, जब होश आएगा तब मिलने देंगे। सो आप घर चली जाएं। हम दोनों यहाँ हैं, आपकी जरूरत है। चलो। अब सबको पता चल गया कि असल में क्या हो, तो बात कर लेना मुझसे। लेकिन नहीं, मुझे इस इंसान की बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। कभी फरिश्ता बन जाता है, कभी इब्लीस से भी 2 हाथ आगे हो जाता है। मैं तंग हो गई हूँ इस इंसान। अस्सलाम वालेकुम। कुछ वक्त पहले मेरी एक वीडियो आई थी कामयार सुहेल के साथ, जिसके बाद उसकी शादी टूट गई। मैं आज ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ताकि आप सबको ये बता सकूं कि कामयार और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उस वीडियो को बनाने से पहले कामयार को रूफेनॉल नामी ड्रग दी गई थी, जिसके बाद इंसान सारे होश खो बैठता है, उसे पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। जो कुछ हुआ उसमें कामयार का कोई कसूर नहीं है, और अगर आज मैं जिंदा हूँ वो सिर्फ कामयार की वजह से है। मेरी वजह से उसका बहुत नुकसान हुआ है, और उससे जुड़े जो लोग हैं उन सबसे मैं माफी मांगना चाहती हूँ। मैं कल पाकिस्तान छोड़ के चली जाऊंगी, और जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है उनका मैं नाम तो नहीं लूंगी, मगर जिस अजियत से मैं गुजर रही हूँ मैं नहीं चाहती कि कोई भी कभी इस तकलीफ से गुजरे। मैंने अपना फैसला अब अल्लाह पे छोड़ दिया। कम से कम उसमें इतनी हिम्मत होती है कि उसने अपनी गलती मान ली। क्या हुआ बेटा, कैसा है?
be fine. अब सबको पता चल गया कि असल में क्या हो तो बात कर लेना मुझसे, लेकिन नहीं, मुझे इस इंसान की बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। कभी फरिश्ता बन जाता है, कभी इब्लीस से भी 2 हाथ आगे हो जाता है। मैं तंग हो गई हूं इस इंसान। अस्सलाम वालेकुम। कुछ वक्त पहले मेरी एक वीडियो आई थी कामियार सुहेल के साथ, जिसके बाद उसकी शादी टूट गई। मैं आज ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ताकि आप सबको ये बता सकूं कि कामियार और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उस वीडियो को बनाने से पहले कामियार को रूफेनॉल नामी ड्रग दी गई थी, जिसके बाद इंसान सारे होश खो बैठता है, उसे पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। जो कुछ हुआ उसमें कामियार का कोई कसूर नहीं है, और अगर आज मैं जिंदा हूँ वो सिर्फ कामियार की वजह से है। मेरी वजह से उसका बहुत नुकसान हुआ है, और उससे जुड़े जो लोग हैं उन सब से मैं माफी मांगना चाहती हूँ। मैं कल पाकिस्तान छोड़ के चली जाऊंगी, और जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है उनका मैं नाम तो नहीं लूंगी, मगर जिस अजियत से मैं गुजर रही हूँ मैं नहीं चाहती कि कोई भी कभी इस तकलीफ से गुजरे। मैंने अपना फैसला अब अल्लाह पे छोड़ दिया। कम से कम उसमें इतनी हिम्मत होती है कि उसने अपनी गलती मान ली। जब एरा को खबर मिलती है कि कामियार अस्पताल में मौत से लड़ रहा है, एरा बिना कुछ सोचे बिना वक्त जाया किए सीधी अस्पताल पहुंचती है। दिल की धड़कनें तेज, आंखों में खौफ। वह डॉक्टर से बस एक ही सवाल करती है, कैसी तबीयत है अब कामियार की? डॉक्टर का जवाब वक्त सुकून देता है, मगर यह सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। वह फौरन कामियार के कमरे में जाने लगती है तो कामियार की अब्बू उसे रोकते हैं। एरा कहती है, अंकल आज आप मुझे मत रोकिए। पहले भी कामियार को मैंने ही ठीक किया था और अब भी उसे मैं ही ठीक करूंगी। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। वह जैसे ही कमरे में दाखिल होती है, कामियार उसे देखकर आंखें नीचे कर लेता है। एरा सीधी कामियार के पास बिस्तर तक पहुंचती है और उससे लिपट कर रोने लगती है। वह कामियार से कहती है, तुम्हें क्या लगता है? तुम ऐसा करते हो तो सिर्फ तुम्हें तकलीफ होती है। मुझे तकलीफ नहीं होती, मुझे तुमसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूं, तुम मेरी जान हो। वह कामियार से दिल की सारी बातें करने लगती है, लेकिन कामियार किसी बात का जवाब नहीं देता। वह खामोश पड़ा रहता है। एरा एक बार फिर टूट जाती है। वह उसकी आंखों की तरफ, उसके होठों की तरफ, उसके चेहरे की तरफ देखती रह जाती है, लेकिन कामियार कोई रिस्पांस नहीं देता। आखिर वह रोती हुई वहां से उठकर जाने लगती है कि अचानक कामियार के मुंह से यह आवाज निकलती है, मैंने सब कुछ भुला दिया, तुम्हें माफ कर दिया है। यह अल्फा जैरा के दिल पर मरहम रख देते हैं। एरा सीधी अपने घर जाती है और अपने माँ बाप को वाजह कर देती है कि अब वह फिर कामियार से शादी करेगी, क्योंकि वह मान गए हैं और उसकी यह हालत उसी की वजह से हुई थी और मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ कामियार सीधा अपने घर पहुंचता है और वालिदैन के सामने ऐलान करता है, मैं एरा से निकाह करने जा रहा हूं अभी। यह सुनकर घर में सन्नाटा छा जाता है। माँ बाप हैरान रह जाते हैं, मगर कामियार के कदम रुकते नहीं। वह मौलवी साहब को साथ लेकर एरा के घर पहुंच जाता है। दरवाजा खुलता है। सामने सवाल, हैरानी,
खामोशी मगर कामयार का जवाब साफ होता है। कामयार से दिल की सारी बातें करने लगती है, लेकिन कामयार किसी बात का जवाब नहीं देता। वह खामोश पड़ा रहता है। एरा एक बार फिर टूट जाती है। वह उसकी आंखों की तरफ, उसके होठों की तरफ, उसके चेहरे की तरफ देखती रह जाती है, लेकिन कामयार कोई रिस्पांस नहीं देता। आखिर वह रोती हुई वहां से उठकर जाने लगती है कि अचानक कामयार के मुंह से यह आवाज निकलती है, मैंने सब कुछ भुला दिया, तुम्हें माफ कर दिया है। यह अल्फा जैरा के दिल पर मरहम रख देते हैं। एरा सीधी अपने घर जाती है और अपने माँ बाप को वाजह कर देती है कि अब वह फिर कामयार से शादी करेगी, क्योंकि वह मान गए हैं और उसकी यह हालत उसी की वजह से हुई थी और मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ कामयार सीधा अपने घर पहुँचता है और वालिदैन के सामने ऐलान करता है, मैं एरा से निकाह करने जा रहा हूँ अभी। यह सुनकर घर में सन्नाटा छा जाता है। माँ बाप हैरान रह जाते हैं, मगर कामयार के कदम रुकते नहीं। वह मौलवी साहब को साथ लेकर एरा के घर पहुंच जाता है। दरवाजा खुलता है। सामने सवाल, हैरानी, खामोशी, मगर कामयार का जवाब साफ होता है, मैं एरा से निकाह करने आया हूँ। घर का माहौल बदल जाता है। खुशी, तैयारी, दुआएं। एरा को बताया जाता है कि आज उसकी किस्मत का फैसला होने वाला है। एरा दुल्हन बनी कामयार के बराबर आकर बैठती है। निकाह शुरू होने ही वाला होता है कि अचानक तकदीर अपना नया वार करती है। इरफान साहब का सीना दर्द से भर जाता है और वह सबके सामने गिर पड़ते हैं। खुशियों का मंजर लम्हों में अस्पताल के कॉरिडोर में बदल जाता है। डॉक्टर का फैसला दिल दहला देता है। दिल का दौरा और वक्त बहुत कम है। इरफान साहब की एक ही ख्वाहिश है, वह अपनी आंखों से एरा और कामयार को एक साथ देखना चाहते हैं। वादे किए जाते हैं, उम्मीदें बांधी जाती है, मगर मौत अपना वादा पूरा कर लेती है। आखिरी लम्हों में इरफान साहब दोनों के हाथ थाम कर कहते हैं, एक दूसरे को कभी अकेला मत छोड़ना, और फिर आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती है। कुछ महीने गुजर जाते हैं। गम खामोश हो जाता है, मगर वादा जिंदा रहता है। एक दिन कामयार की कॉल आती है, मैं तुमसे शादी करने आ रहा हूँ, इरफान साहब के ख्वाब को पूरा करने। आखिरकार वह दिन आ जाता है। इस बार कोई रुकावट नहीं, कोई अधूरा लम्हा नहीं। निकाह एक साथ कबूल होता है और दो दिल एक जिंदगी बन जाते हैं। कामयार से दिल की सारी बातें करने लगती है, लेकिन कामयार किसी बात का जवाब नहीं देता। वह खामोश पड़ा रहता है। एरा एक बार फिर टूट जाती है। वह उसकी आंखों की तरफ, उसके होठों की तरफ, उसके चेहरे की तरफ देखती रह जाती है, लेकिन कामयार कोई रिस्पांस नहीं देता। आखिर वह रोती हुई वहां से उठकर जाने लगती है कि अचानक कामयार के मुंह से यह आवाज निकलती है, मैंने सब कुछ भुला दिया, तुम्हें माफ कर दिया है। यह अल्फा जैरा के दिल पर मरहम रख देते हैं। एरा सीधी अपने घर जाती है और अपने माँ बाप को वाजह कर देती है कि अब वह फिर कामयार से शादी करेगी, क्योंकि वह मान गए हैं और उसकी यह हालत उसी की वजह से हुई थी और मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ कामयार सीधा अपने घर पहुँचता है और वालिदैन के सामने ऐलान करता है, मैं एरा से निकाह करने जा रहा हूँ अभी। यह सुनकर घर में सन्नाटा छा जाता है। माँ बाप हैरान रह जाते हैं, मगर कामयार के कदम रुकते नहीं। वह मौलवी साहब को साथ लेकर एरा के घर पहुँच जाता है। दरवाजा खुलता है। सामने सवाल, हैरानी, खामोशी, मगर कामयार का जवाब साफ होता है, मैं एरा से निकाह करने आया हूँ। घर का माहौल बदल जाता है। खुशी, तैयारी, दुआएं। एरा को बताया जाता है कि आज उसकी किस्मत का फैसला होने वाला है। एरा दुल्हन बनी कामयार के बराबर आकर बैठती है। निकाह शुरू होने ही वाला होता है कि अचानक तकदीर अपना नया वार करती है। इरफान साहब का सीना दर्द से भर जाता है
और वह सबके सामने गिर पड़ते हैं। खुशियों का मंजर लम्हों में अस्पताल के कॉरिडोर में बदल जाता है। डॉक्टर का फैसला दिल दहला देता है। दिल का दौरा और वक्त बहुत कम है। इरफान साहब की एक ही ख्वाहिश है। वह अपनी आंखों से एरा और कामयार को एक साथ देखना चाहते हैं। वादे किए जाते हैं, उम्मीदें बांधी जाती है, मगर मौत अपना वादा पूरा कर लेती है। आखिरी लम्हों में इरफान साहब दोनों के हाथ थाम कर कहते हैं, एक दूसरे को कभी अकेला मत छोड़ना, और फिर आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती है। कुछ महीने गुजर जाते हैं। गम खामोश हो जाता है, मगर वादा जिंदा रहता है। एक दिन कामयार की कॉल आती है, मैं तुमसे शादी करने आ रहा हूं। इरफान साहब के ख्वाब को पूरा करने। आखिरकार वह दिन आ जाता है। इस बार कोई रुकावट नहीं, कोई अधूरा लम्हा नहीं। निकाह एक साथ कबूल होता है और दो दिल एक जिंदगी बन जाते हैं। कामयार से दिल की सारी बातें करने लगती है, लेकिन कामयार किसी बात का जवाब नहीं देता। वह खामोश पड़ा रहता है। एरा एक बार फिर टूट जाती है। वह उसकी आंखों की तरफ, उसके होठों की तरफ, उसके चेहरे की तरफ देखती रह जाती है, लेकिन कामयार कोई रिस्पांस नहीं देता। आखिर वह रोती हुई वहां से उठकर जाने लगती है कि अचानक कामयार के मुंह से यह आवाज निकलती है, मैंने सब कुछ भुला दिया, तुम्हें माफ कर दिया है। यह अल्फा जैरा के दिल पर मरहम रख देते हैं। एरा सीधी अपने घर जाती है और अपने माँ बाप को वाजह कर देती है कि अब वह फिर कामयार से शादी करेगी, क्योंकि वह मान गए हैं और उसकी यह हालत उसी की वजह से हुई थी और मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ कामयार सीधा अपने घर पहुँचता है और वालिदैन के सामने ऐलान करता है, मैं एरा से निकाह करने जा रहा हूँ अभी। यह सुनकर घर में सन्नाटा छा जाता है। माँ बाप हैरान रह जाते हैं, मगर कामयार के कदम रुकते नहीं। वह मौलवी साहब को साथ लेकर एरा के घर पहुंच जाता है। दरवाजा खुलता है। सामने सवाल, हैरानी, खामोशी, मगर कामयार का जवाब साफ होता है, मैं एरा से निकाह करने आया हूं। घर का माहौल बदल जाता है। खुशी, तैयारी, दुआएं। एरा को बताया जाता है कि आज उसकी किस्मत का फैसला होने वाला है। एरा दुल्हन बनी कामयार के बराबर आकर बैठती है। निकाह शुरू होने ही वाला होता है कि अचानक तकदीर अपना नया वार करती है। इरफान साहब का सीना दर्द से भर जाता है और वह सबके सामने गिर पड़ते हैं। खुशियों का मंजर लम्हों में अस्पताल के कॉरिडोर में बदल जाता है। डॉक्टर का फैसला दिल दहला देता है। दिल का दौरा और वक्त बहुत कम है। इरफान साहब की एक ही ख्वाहिश है, वह अपनी आंखों से एरा और कामयार को एक साथ देखना चाहते हैं। वादे किए जाते हैं, उम्मीदें बांधी जाती है, मगर मौत अपना वादा पूरा कर लेती है। आखिरी लम्हों में इरफान साहब दोनों के हाथ थाम कर कहते हैं, एक दूसरे को कभी अकेला मत छोड़ना, और फिर आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती है। कुछ महीने गुजर जाते हैं। गम खामोश हो जाता है, मगर वादा जिंदा रहता है। एक दिन कामयार की कॉल आती है, मैं तुमसे शादी करने आ रहा हूं। इरफान साहब के ख्वाब को पूरा करने। आखिरकार वह दिन आ जाता है। इस बार कोई रुकावट नहीं, कोई अधूरा लम्हा नहीं। निकाह एक साथ कबूल होता है और दो दिल एक जिंदगी बन जाते हैं। कामयार से दिल की सारी बातें करने लगती है, लेकिन कामयार किसी बात का जवाब नहीं देता। वह खामोश पड़ा रहता है। एरा एक बार फिर टूट जाती है। वह उसकी आंखों की तरफ, उसके होठों की तरफ, उसके चेहरे की तरफ देखती रह जाती है, लेकिन कामयार कोई रिस्पांस नहीं देता। आखिर वह रोती हुई वहां से उठकर जाने लगती है कि अचानक कामयार के मुंह से यह आवाज निकलती है, मैंने सब कुछ भुला दिया, तुम्हें माफ कर दिया है। यह अल्फा जैरा के दिल पर मरहम रख देते हैं। एरा सीधी अपने घर जाती है और अपने माँ बाप को वाजह कर देती है
कि अब वह फिर काम्यार से शादी करेगी क्योंकि वह मान गए है और उसकी यह हालत उसी की वजह से हुई थी और मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ काम्यार सीधा अपने घर पहुँचता है और वालिदैन के सामने ऐलान करता है, मैं एरा से निकाह करने जा रहा हूँ अभी। यह सुनकर घर में सन्नाटा छा जाता है। माँ बाप हैरान रह जाते हैं, मगर काम्यार के कदम रुकते नहीं। वह मौलवी साहब को साथ लेकर एरा के घर पहुँच जाता है। दरवाज़ा खुलता है। सामने सवाल, हैरानी, खामोशी, मगर काम्यार का जवाब साफ होता है, मैं एरा से निकाह करने आया हूँ। घर का माहौल बदल जाता है। खुशी, तैयारी, दुआएं। एरा को बताया जाता है कि आज उसकी किस्मत का फैसला होने वाला है। एरा दुल्हन बनी काम्यार के बराबर आकर बैठती है। निकाह शुरू होने ही वाला होता है कि अचानक तकदीर अपना नया वार करती है। इरफान साहब का सीना दर्द से भर जाता है और वह सबके सामने गिर पड़ते हैं। खुशियों का मंजर लम्हों में अस्पताल के कॉरिडोर में बदल जाता है। डॉक्टर का फैसला दिल दहला देता है। दिल का दौरा और वक्त बहुत कम है। इरफान साहब की एक ही ख्वाहिश है, वह अपनी आंखों से एरा और काम्यार को एक साथ देखना चाहते हैं। वादे किए जाते हैं, उम्मीदें बांधी जाती है, मगर मौत अपना वादा पूरा कर लेती है। आखिरी लम्हों में इरफान साहब दोनों के हाथ थाम कर कहते हैं, एक दूसरे को कभी अकेला मत छोड़ना, और फिर आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती है। कुछ महीने गुजर जाते हैं। गम खामोश हो जाता है, मगर वादा जिंदा रहता है। एक दिन काम्यार की कॉल आती है, मैं तुमसे शादी करने आ रहा हूँ, इरफान साहब के ख्वाब को पूरा करने। आखिरकार वह दिन आ जाता है। इस बार कोई रुकावट नहीं, कोई अधूरा लम्हा नहीं। निकाह एक साथ कबूल होता है और दो दिल एक जिंदगी बन जाते हैं। काम्यार से दिल की सारी बातें करने लगती है, लेकिन काम्यार किसी बात का जवाब नहीं देता। वह खामोश पड़ा रहता है। एरा एक बार फिर टूट जाती है। वह उसकी आंखों की तरफ, उसके होठों की तरफ, उसके चेहरे की तरफ देखती रह जाती है, लेकिन काम्यार कोई रिस्पांस नहीं देता। आखिर वह रोती हुई वहां से उठकर जाने लगती है कि अचानक काम्यार के मुंह से यह आवाज निकलती है, मैंने सब कुछ भुला दिया, तुम्हें माफ कर दिया है। यह अल्फा जैरा के दिल पर मरहम रख देते हैं। एरा सीधी अपने घर जाती है और अपने माँ बाप को वाजह कर देती है कि अब वह फिर काम्यार से शादी करेगी क्योंकि वह मान गए हैं और उसकी यह हालत उसी की वजह से हुई थी और मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ काम्यार सीधा अपने घर पहुँचता है और वालिदैन के सामने ऐलान करता है, मैं एरा से निकाह करने जा रहा हूँ अभी। यह सुनकर घर में सन्नाटा छा जाता है। माँ बाप हैरान रह जाते हैं, मगर काम्यार के कदम रुकते नहीं। वह मौलवी साहब को साथ लेकर एरा के घर पहुँच जाता है। दरवाज़ा खुलता है। सामने सवाल, हैरानी, खामोशी, मगर काम्यार का जवाब साफ होता है, मैं एरा से निकाह करने आया हूँ। घर का माहौल बदल जाता है। खुशी, तैयारी, दुआएं। एरा को बताया जाता है कि आज उसकी किस्मत का फैसला होने वाला है। एरा दुल्हन बनी काम्यार के बराबर आकर बैठती है। निकाह शुरू होने ही वाला होता है कि अचानक तकदीर अपना नया वार करती है। इरफान साहब का सीना दर्द से भर जाता है और वह सबके सामने गिर पड़ते हैं। खुशियों का मंजर लम्हों में अस्पताल के कॉरिडोर में बदल जाता है। डॉक्टर का फैसला दिल दहला देता है। दिल का दौरा और वक्त बहुत कम है। इरफान साहब की एक ही ख्वाहिश है, वह अपनी आंखों से एरा और काम्यार को एक साथ देखना चाहते हैं। वादे किए जाते हैं, उम्मीदें बांधी जाती है, मगर मौत अपना वादा पूरा कर लेती है। आखिरी लम्हों में इरफान साहब दोनों के हाथ थाम कर कहते हैं, एक दूसरे को कभी अकेला मत छोड़ना, और फिर आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती है। कुछ महीने गुजर जाते हैं। गम खामोश हो जाता है,
मगर वादा जिंदा रहता है। एक दिन काम्यार की कॉल आती है, मैं तुमसे शादी करने आ रहा हूं, इरफान साहब के ख्वाब को पूरा करने। आखिरकार वह दिन आ जाता है। इस बार कोई रुकावट नहीं, कोई अधूरा लम्हा नहीं। निकाह एक साथ कबूल होता है और दो दिल एक जिंदगी बन जाते हैं। काम्यार से दिल की सारी बातें करने लगती है, लेकिन काम्यार किसी बात का जवाब नहीं देता। वह खामोश पड़ा रहता है। एरा एक बार फिर टूट जाती है। वह उसकी आंखों की तरफ, उसके होठों की तरफ, उसके चेहरे की तरफ देखती रह जाती है, लेकिन काम्यार कोई रिस्पांस नहीं देता। आखिर वह रोती हुई वहां से उठकर जाने लगती है कि अचानक काम्यार के मुंह से यह आवाज निकलती है, मैंने सब कुछ भुला दिया, तुम्हें माफ कर दिया है। यह अल्फा जैरा के दिल पर मरहम रख देते हैं। एरा सीधी अपने घर जाती है और अपने माँ बाप को वाजह कर देती है कि अब वह फिर काम्यार से शादी करेगी, क्योंकि वह मान गए हैं और उसकी यह हालत उसी की वजह से हुई थी और मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ काम्यार सीधा अपने घर पहुँचता है और वालिदैन के सामने ऐलान करता है, मैं एरा से निकाह करने जा रहा हूँ अभी। यह सुनकर घर में सन्नाटा छा जाता है। माँ बाप हैरान रह जाते हैं, मगर काम्यार के कदम रुकते नहीं। वह मौलवी साहब को साथ लेकर एरा के घर पहुंच जाता है। दरवाजा खुलता है। सामने सवाल, हैरानी, खामोशी, मगर काम्यार का जवाब साफ होता है, मैं एरा से निकाह करने आया हूं। घर का माहौल बदल जाता है। खुशी, तैयारी, दुआएं। एरा को बताया जाता है कि आज उसकी किस्मत का फैसला होने वाला है। एरा दुल्हन बनी काम्यार के बराबर आकर बैठती है। निकाह शुरू होने ही वाला होता है कि अचानक तकदीर अपना नया वार करती है। इरफान साहब का सीना दर्द से भर जाता है और वह सबके सामने गिर पड़ते हैं। खुशियों का मंजर लम्हों में अस्पताल के कॉरिडोर में बदल जाता है। डॉक्टर का फैसला दिल दहला देता है। दिल का दौरा और वक्त बहुत कम है। इरफान साहब की एक ही ख्वाहिश है, वह अपनी आंखों से एरा और काम्यार को एक साथ देखना चाहते हैं। वादे किए जाते हैं, उम्मीदें बांधी जाती है, मगर मौत अपना वादा पूरा कर लेती है। आखिरी लम्हों में इरफान साहब दोनों के हाथ थाम कर कहते हैं, एक दूसरे को कभी अकेला मत छोड़ना, और फिर आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती है। कुछ महीने गुजर जाते हैं। गम खामोश हो जाता है, मगर वादा जिंदा रहता है। एक दिन काम्यार की कॉल आती है, मैं तुमसे शादी करने आ रहा हूं, इरफान साहब के ख्वाब को पूरा करने। आखिरकार वह दिन आ जाता है। इस बार कोई रुकावट नहीं, कोई अधूरा लम्हा नहीं। निकाह एक साथ कबूल होता है और दो दिल एक जिंदगी बन जाते हैं। काम्यार से दिल की सारी बातें करने लगती है, लेकिन काम्यार किसी बात का जवाब नहीं देता। वह खामोश पड़ा रहता है। एरा एक बार फिर टूट जाती है। वह उसकी आंखों की तरफ, उसके होठों की तरफ, उसके चेहरे की तरफ देखती रह जाती है, लेकिन काम्यार कोई रिस्पांस नहीं देता। आखिर वह रोती हुई वहां से उठकर जाने लगती है कि अचानक काम्यार के मुंह से यह आवाज निकलती है, मैंने सब कुछ भुला दिया, तुम्हें माफ कर दिया है। यह अल्फा जैरा के दिल पर मरहम रख देते हैं। एरा सीधी अपने घर जाती है और अपने माँ बाप को वाजह कर देती है कि अब वह फिर काम्यार से शादी करेगी, क्योंकि वह मान गए हैं और उसकी यह हालत उसी की वजह से हुई थी और मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ काम्यार सीधा अपने घर पहुँचता है और वालिदैन के सामने ऐलान करता है, मैं एरा से निकाह करने जा रहा हूं अभी। यह सुनकर घर में सन्नाटा छा जाता है। माँ बाप हैरान रह जाते हैं, मगर काम्यार के कदम रुकते नहीं। वह मौलवी साहब को साथ लेकर एरा के घर पहुंच जाता है। दरवाजा खुलता है। सामने सवाल, हैरानी, खामोशी, मगर काम्यार का जवाब साफ होता है, मैं एरा से निकाह करने आया हूं। घर का माहौल बदल जाता है। खुशी, तैयारी,
दुआएं। एरा को बताया जाता है कि आज उसकी किस्मत का फैसला होने वाला है। एरा दुल्हन बनी काम्यार के बराबर आकर बैठती है। निकाह शुरू होने ही वाला होता है कि अचानक तकदीर अपना नया वार करती है। इरफान साहब का सीना दर्द से भर जाता है और वह सबके सामने गिर पड़ते हैं। खुशियों का मंजर लम्हों में अस्पताल के कॉरिडोर में बदल जाता है। डॉक्टर का फैसला दिल दहला देता है। दिल का दौरा और वक्त बहुत कम है। इरफान साहब की एक ही ख्वाहिश है। वह अपनी आंखों से एरा और काम्यार को एक साथ देखना चाहते हैं। वादे किए जाते हैं, उम्मीदें बांधी जाती है, मगर मौत अपना वादा पूरा कर लेती है। आखिरी लम्हों में इरफान साहब दोनों के हाथ थाम कर कहते हैं, एक दूसरे को कभी अकेला मत छोड़ना, और फिर आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती है। कुछ महीने गुजर जाते हैं। गम खामोश हो जाता है, मगर वादा जिंदा रहता है। एक दिन काम्यार की कॉल आती है, मैं तुमसे शादी करने आ रहा हूं। इरफान साहब के ख्वाब को पूरा करने। आखिरकार वह दिन आ जाता है। इस बार कोई रुकावट नहीं, कोई अधूरा लम्हा नहीं। निकाह एक साथ कबूल होता है और दो दिल एक जिंदगी बन जाते हैं। काम्यार से दिल की सारी बातें करने लगती है, लेकिन काम्यार किसी बात का जवाब नहीं देता। वह खामोश पड़ा रहता है। एरा एक बार फिर टूट जाती है। वह उसकी आंखों की तरफ, उसके होठों की तरफ, उसके चेहरे की तरफ देखती रह जाती है, लेकिन काम्यार कोई रिस्पांस नहीं देता। आखिर वह रोती हुई वहां से उठकर जाने लगती है कि अचानक काम्यार के मुंह से यह आवाज निकलती है, मैंने सब कुछ भुला दिया, तुम्हें माफ कर दिया है। यह अल्फा जैरा के दिल पर मरहम रख देते हैं। एरा सीधी अपने घर जाती है और अपने माँ बाप को वाजह कर देती है कि अब वह फिर काम्यार से शादी करेगी, क्योंकि वह मान गए हैं और उसकी यह हालत उसी की वजह से हुई थी और मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ काम्यार सीधा अपने घर पहुँचता है और वालिदैन के सामने ऐलान करता है, मैं एरा से निकाह करने जा रहा हूँ अभी। यह सुनकर घर में सन्नाटा छा जाता है। माँ बाप हैरान रह जाते हैं, मगर काम्यार के कदम रुकते नहीं। वह मौलवी साहब को साथ लेकर एरा के घर पहुंच जाता है। दरवाजा खुलता है। सामने सवाल, हैरानी, खामोशी, मगर काम्यार का जवाब साफ होता है, मैं एरा से निकाह करने आया हूं। घर का माहौल बदल जाता है। खुशी, तैयारी, दुआएं। एरा को बताया जाता है कि आज उसकी किस्मत का फैसला होने वाला है। एरा दुल्हन बनी काम्यार के बराबर आकर बैठती है। निकाह शुरू होने ही वाला होता है कि अचानक तकदीर अपना नया वार करती है। इरफान साहब का सीना दर्द से भर जाता है और वह सबके सामने गिर पड़ते हैं। खुशियों का मंजर लम्हों में अस्पताल के कॉरिडोर में बदल जाता है। डॉक्टर का फैसला दिल दहला देता है। दिल का दौरा और वक्त बहुत कम है। इरफान साहब की एक ही ख्वाहिश है, वह अपनी आंखों से एरा और काम्यार को एक साथ देखना चाहते हैं। वादे किए जाते हैं, उम्मीदें बांधी जाती है, मगर मौत अपना वादा पूरा कर लेती है। आखिरी लम्हों में इरफान साहब दोनों के हाथ थाम कर कहते हैं, एक दूसरे को कभी अकेला मत छोड़ना, और फिर आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती है। कुछ महीने गुजर जाते हैं। गम खामोश हो जाता है, मगर वादा जिंदा रहता है। एक दिन काम्यार की कॉल आती है, मैं तुमसे शादी करने आ रहा हूं। इरफान साहब के ख्वाब को पूरा करने। आखिरकार वह दिन आ जाता है। इस बार कोई रुकावट नहीं, कोई अधूरा लम्हा नहीं। निकाह एक साथ कबूल होता है और दो दिल एक जिंदगी बन जाते हैं। काम्यार से दिल की सारी बातें करने लगती है, लेकिन काम्यार किसी बात का जवाब नहीं देता। वह खामोश पड़ा रहता है। एरा एक बार फिर टूट जाती है। वह उसकी आंखों की तरफ, उसके होठों की तरफ, उसके चेहरे की तरफ देखती रह जाती है, लेकिन काम्यार कोई रिस्पांस नहीं देता।
आखिर वह रोती हुई वहां से उठकर जाने लगती है कि अचानक कामियार के मुंह से यह आवाज निकलती है, मैंने सब कुछ भुला दिया, तुम्हें माफ कर दिया है। यह अल्फा जैरा के दिल पर मरहम रख देते हैं। एरा सीधी अपने घर जाती है और अपने माँ बाप को वाजह कर देती है कि अब वह फिर कामियार से शादी करेगी क्योंकि वह मान गए हैं और उसकी यह हालत उसी की वजह से हुई थी और मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ कामियार सीधा अपने घर पहुँचता है और वालिदैन के सामने ऐलान करता है, मैं एरा से निकाह करने जा रहा हूँ अभी। यह सुनकर घर में सन्नाटा छा जाता है। माँ बाप हैरान रह जाते हैं, मगर कामियार के कदम रुकते नहीं। वह मौलवी साहब को साथ लेकर एरा के घर पहुंच जाता है। दरवाजा खुलता है। सामने सवाल, हैरानी, खामोशी, मगर कामियार का जवाब साफ होता है, मैं एरा से निकाह करने आया हूं। घर का माहौल बदल जाता है। खुशी,